12 सब्जेक्ट फिजिक्स का मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है उसका हम कुछ टेस्ट लेंगे आप सभी के। आप लोग कितना तैयारी किए हैं कितना नहीं किए हैं। जो भी स्टूडेंट सही उत्तर बताएगा उनको एक प्राइज के रूप में कलम दिया जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन के तरफ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है ऋण से धनावेश की ओर। सही उत्तर है ऋण से धनावेश की ओर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन बटा कूलम। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और 10.25 × 10⁻18। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है 0 हो सकता है या 0 हो सकता है। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है अल्फा कणों को। एक बिंदु आवेश Q को E परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल होगा Q। केल भुजा के एक धन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस Q रखा है। धन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स है Q/6ε0। अगला है एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफेराड है उसकी त्रिज्या होगी। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। बताइए आप बताएंगे। अच्छा और कोई बताइए। प्लेटों के आवेश पर। ठीक है ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। बताइए किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ठीक है लो। चलो अगला। समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समानांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात है 9:1। वोल्ट मीटर इनवर्स मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का स्थायी मात्रक है ओम मीटर। जोर से थोड़ा बोलिए कृपया। शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। कृपया खड़े होकर बताएं। और कोई रुक जाइए। हाँ जी ममता कुमारी आप बताइए। आप बोलिए क्या उच्चारण कर रही है। कुचालक पूर्ण कुचालक की तरह। आप जी पूर्ण चालक की तरफ। आप पूर्ण चालक की तरफ सही था। बैठ जाओ। जब ताप में वृद्धि होती है तो इसकी चालक का प्रतिरोध विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 eV समतुल्य है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है। किनके द्वारा जवाब दिया जाए कृपया खड़े हो जाओ। बोलिए आप जी। 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट। ठीक है बैठ जाइए। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। इसका उत्तर किनके द्वारा बताया जाएगा कृपया खड़े हो जाए। अच्छे और कोई इधर से आप बताइएगा। हाँ बताइए विकास बाबू। आप विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। आप सही उत्तर था विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक ही दिशा में पाती हुई 2
समानांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। बोलिए इसका उत्तर इनके द्वारा बताया जाएगा। आप बताएंगे? हाँ बताइए अजीत बाबू। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक आप जी ठीक है, ले लो। आओ, इनका सही उत्तर था एक ही दिशा में जाती हुई पाती हुई नहीं होता है, गलत लिखा गया था कि एक ही दिशा में जाती हुई दो समानांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज क्या होता है जी? एक दूसरे को आकर्षित करेगी। सही उत्तर डाल लीजिए। खुश रहो, आगे चलो। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। बताइए इसका उत्तर बताइए। खड़े हो जाइए आप लोग के तरफ से कोई बताएंगे? आपके तरफ से कोई बताएंगे? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। बताइए आप। चुंबक के निरक्ष पर। ठीक है, ले लो। वहीं पे रहो, वहीं पे रहो, लेट हो जाएगा। आओ, चलो अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उचित धातु है। लीजिए। और अनुचुंबकीय पदार्थों के चुंबकशीलता का मान होता है 1 से अधिक। उदासीन बिंदु पर क्या होता है जी? डी का मान ठीक है। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा के। प्रेरक तत्व का मात्रक है। प्रेरक तत्व का मात्रक है, बताएंगे? क्यों आदमी बताया? बोलिए, खड़े होके। बैठने से कुछ होगा। लो जी लो। ये बोला है। हेलो आओ। बैठने से होगा, कुछ जानकारी नहीं है। लो बहुत बढ़िया। चलिए अगला। एल्बर्ट आयन को बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमा के समान है? बोलिए। न्यूटन। किसी प्रतिवर्ती धारा का शिखर का मान 5√2 एम्पियर है तो धारा का वर्ग माध्यम मूल मान 5 एम्पियर होगा। ठीक है। एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरक तत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं। परिपथ की प्रतिबाधा होगी 10 ओम। बैठिए। तप्त तार एमीटर तथा तप्त तार वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से प्रभाव पर आधारित है। बोलिए। ठीक है, बैठ जा। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या कर रहा है रविजय जी? ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? बोलिए आप जी। आप ये आपका सही उत्तर था। लो, सही उत्तर इनके द्वारा बताया गया था किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? दृष्ट धारा। पायल कुमारी अब जवाब आप नहीं दीजिएगा, आप आने जाने में दिक्कत। एल आर परिपथ की प्रति बाधा होती है। रोक जाइए, ऐसे नहीं होगा। आप जी। हाँ ठीक है, बैठो। आप जी। आप जी। आप जी।
देखें और रुक जाइए। हर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। हाँ, रूट अंडर है, इसका सही उत्तर था कि बाधा होती है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सही उत्तर है। लो रहो वहीं पे, आओ ले जाओ। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय नहीं है, बताइए, बोलिए। अल्फा तरंग। आप जी ठीक है, लो आप भी वहीं पे रहो, लेट हो जाएगा। आप भी ले लीजिए, देख रहे हैं। चलो आगे जल्दी चलो, समय की परिधि कम है। अब आएगा जाएगा, तब तक ले टाइम भी ओवर हो जी। आवृत्ति की तरंगे हैं, बोलिए। अभी नहीं, आप सुन के बोलती हैं। आप भी बताइए। रेडियो तरंगे, बैठ जी। आप पहले इसको विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर किनके द्वारा दिया जाएगा, बोलिए। के समांतर। हाँ, E into B के समांतर। सही उत्तर, इसका जवाब दीजिए। हाँ बताइए। हाँ आप जी, और कोई जवाब देंगे इसका? सही उत्तर दीजिए, गलत दोनों दे रहे हैं। नहीं, बस बोलिए इसका उत्तर। विद्युत चुम्बकीय तरंग के सरण की दिशा होती है, बोलिए, बताइएगा आप। ठीक है, लो ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर के समानांतर, सही उत्तर था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, बोलिए। इनका भी नाम हटा दीजिए, बोलिए। इसका सही उत्तर किनके द्वारा बताया जाएगा, बोलिए। गलत उच्चारण, बोलिए जी। काल्पनिक एवं उल्टा, ऐसे शुद्ध उच्चारण करेंगे। लो तुम्हारा उच्चारण गलत था। चलिए जी अगला। तट प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है, बताइए इसका उत्तर। रुकिए जी। ध्रुवन सही उत्तर है, ले लो। सही उत्तर है, वहीं पे रहो ना, हम दे देते हैं, जल्दी हो जाएगा। आओगे जाओगे लेट हो जाएगा। ध्रुवित प्रकाशन के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच कोण है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा, बोलिए जी। हाँ बढ़ती है। ठीक, किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है, बोलिए। ध्रुव तरंगों का तरंग ध्वज होता है, बोलिए। इसका उत्तर बताइए, बोलिए जी। इसका उत्तर ध्रुव तरंगों का तरंग ध्वज होता है, बताइए, ले जाइए, जल्दी बोलिए आप जी। इतना लैम्डा बराबर h/p। बहुत बढ़िया, ले लो। चलो अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, जल्दी बताइए। लो
चलो आगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। बोलिए जल्दी जल्दी, जो बोलेगा आंसर ले लीजिए। बड़ा बैगनी क्षेत्र। बोलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। बड़ा बैगनी क्षेत्र। लो जल्दी बोलो, आप प्राइज जीतते जाओ, कलम लेते जाओ, जल्दी बोलो। अल्फा, खड़े होकर जो पहले बताएगा उनको दे देंगे। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है? जल्दी हाँ लो ना, इतना जल्दी पहले बताता। चलो जी, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। बोलिए गलत, जल्दी बोलिए, जल्दी सही उत्तर बताइए जल्दी। क्या हो रहा है सर? आगे आ जाओ। स्रोत है, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, कोई बोलेगा? बता दे, कोई बताएंगे? अभी है मौका, जल्दी बोलो, ले जाओ, जल्दी बोलो, फिर से सुनो। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। बोलिए, नहीं बताएंगे कोई? इसका आंसर बताएं, इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संवहन। चलिए, पी टाइप और चालक विद्युत रूप में होता है। पी टाइप और चालक विद्युत रूप में होता है। बोलिए बोलिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जोर से बोलिए, क्या उत्तर होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग है। बोलिए जल्दी बोलिए। इसमें कई प्राचीर विभव लगभग है। बोलिए आप जी, बहुत बढ़िया, आप लीजिए। 0.3 वोल्ट आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है। बोलिए आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है। जल्दी बोलिए बोलिए, अशुद्ध बोल रही हैं। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है, उसमें अशुद्धियां है। आंसर मैंने जा रहा है मगर कुछ, हाँ ठीक। लो, 1 तथा 0 के बीच यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। बताइए, बोलिए। हाँ 36 पाई, उसके बाद नहीं ना, 36 पाई उसके बाद चिन्ह बताइए। हाँ बोलिए, रोकिए, फिर से बोलिए तो। हाँ 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 ठीक है, आ जाओ आ जाओ। आप गुना नहीं बोल रही थी। चलो, एक आवर्त लेंस जिसकी क्षमता 12 डायऑप्टर है की आवर्धन क्षमता होगी। ओम सर बोला गया है मगर खड़े होके नहीं बोलेंगे। ये बताइए सब लोग, बूस्टर का नियम है, बूस्टर का नियम है, बताइए, बोलिए बोलिए। माइक्रो नहीं न पढ़ेंगे, 10वां में क्या बताए थे? हाँ बोलो फिर से। ठीक, लो ले लो, चलो आओ। यदि किसी विभवमापी के तार को लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। बोलो, हाँ लो लो छोटका, लो ले लो, आओगे जाओगे, ले लो ले दो जी छोटका। सही बताया है, अधिक लंबाई पर एक समतल तरंग अगर प्रकाश का वेग हवा में
3 गुने 10 के पर 8 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स तथा जल में 2 गुने 10 के पर 8 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स है तो उसका क्रांतिक कोण क्या होना चाहिए? हाँ बताइए। ठीक, लो दे दो। चलिए, अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? अरे उसके में यही बैठ के बोलिएगा तो कहाँ से यहाँ पे इसका मतलब है कि चलिए, कांच के लिए किस रंग का वर्तनांक अधिक होता है? हाँ छोटका लो, अरे लो, जो पहले जवाब देगा पहले पाएगा। चलिए, कांच के लिए किस रंग का वर्तनांक अधिक होता है? व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। बोलिए। बोलिए, व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। बोलिए। तुरंग दैर्घ्य के समानुपाती। हाँ, यस, सही उत्तर है आपका, बहुत बढ़िया। ले लो, आज का तुम ही हो। चलिए बताइए, यदि विद्युतीय क्षेत्र तथा अनुगम वेग क्रमशः ई तथा भी डी हो तो संचालकता होगा। संचालकता होगा। लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो, चलो आगे। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है? अब की अंतिम पूछ रहे हैं, बताइए। अंतिम क्वेश्चन। एक समतल तरंगों, रुक जाइए, 63 नंबर पर निम्न में किसका भाग है? बोलिए। बोलिए तरंगा। हाँ ठीक है, लो कहानी खत्म कर। आ जाओ आ जाओ, अंतिम है, हो गया। खत्म हो गया। कॉलेज में 4 रुपये यह चलेगा, अग्नि 4 रुपये।